Good evening, everyone. Welcome to the Good evening. Welcome to the Power System On Lab. पहले हम लोग आज का जो एक्सपेरिमेंट है that is the transformer oil VDV test. Breakdown voltage test of transformer oil. So can you share me what are the functions of transformer oil? Students, please share. Transformer oil का काम क्या है? कूल डाउन करना और इंसुलेशन प्रोवाइड करना। कूल डाउन करना, इंसुलेशन प्रोवाइड करना। Is my screen visible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So ये एक वेबसाइट है electricalforyou.com. इस वेबसाइट का हम लोग हेल्प ले रहे हैं टुडे क्योंकि ऑनलाइन क्लास के लिए थोड़ा इजी होगा इसमें दिखाने के लिए. So see, देखो ट्रांसफार्मर ऑयल इसका मेनली 3 काम होता है. एक तो ऑब्वियसली इंसुलेशन प्रोवाइड करना, दूसरा एज ए कूलेंट, मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो वाइंडिंग हमेशा काम कर रहे हैं तो थोड़ा हीट अप होगा ही, हीट को डिसिपेट करने के लिए एज ए कूलिंग मीडियम ट्रांसफार्मर ऑयल काम करता है. ठीक है. ऑल्सो इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन. सी यहाँ पर एक लिखा हुआ है प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. इसका मतलब क्या? जो वाइंडिंग्स रहता है ना, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स रहता है, उसके अंदर पेपर इंसुलेशन रहता है. ठीक है. वाइंडिंग्स के अंदर लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, उसके अंदर पेपर इंसुलेशन रहता है. वाइंडिंग एंड जो लीम्ब होता है, ट्रांसफार्मर कोर का जो लीम्ब होता है, मतलब जहां पर वाइंडिंग ऊन रहता है, उसके अंदर पेपर इंसुलेशन रहता है. ठीक है. दोस पेपर इंसुलेशंस हाईली वी कैन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है. दे मे बी ऑक्सीडाइज्ड. ओके, रिएक्शन हो सकता है. उस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी ट्रांसफार्मर ऑयल काम करता है. ओके. सो मेनली वी कैन से कि वन सेकेंड, लेट मी वन सेकेंड. जैसे कि see, so the functions of transformer oil mainly: one, as a insulator, काम करेगा. फाइन. दूसरा एज अ कूलेंट काम करेगा. एंड तीसरा ऑब्वियसली इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन. between paper insulation or prevents oxidation of the paper insulation. We can write paper insulation. Okay. So ये 3 मेन काम है मेरा ट्रांसफार्मर ऑयल का. फाइन. नाउ ट्रांसफार्मर ऑयल 2 तरीके से होता है. ठीक है. मतलब यहाँ पर 2 we can classify transformer oil as 2 types. One is paraffin based transformer oil and second is naphtha based transformer oil. Okay. Paraffin based transformer, naphtha based transformer oil. Fine. हम लोग उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे. हम लोग को यहाँ पर सिर्फ जानना है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का फंक्शंस क्या है. दूसरा चीज हमको जानना है कि ओनली क्लासिफिकेशंस, जस्ट पैराफिन बेस्ड एंड नैप्था बेस्ड. एंड थर्ड हम लोग को जो जानना है उसके कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल, द प्रॉपर्टीज. ओके. इस प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ओके. एक प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. नाउ व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? सपोज कोई भी इंसुलेशन मीडियम या फिर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम. साउंड नहीं आ रहा है? हेलो हेलो. यस सर, आ रहा है सर. ऋतिक कुमार, आई थिंक तुम्हारा कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि सबको साउंड आ रहा है. ओके. ट्रांसफार्मर ऑयल का जो प्रॉपर्टी, उसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टी है. डाइलेक्ट्रिक, जैसे एयर इज आल्सो अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. ओके.
कैपेसिटर में भी हम लोग दो प्लेट के अंदर कोई कुछ हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं, ठीक है। सो इस सब का, जैसे ये ट्रांसफॉर्म ऑयल, इस सब का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। क्या है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है, इसका जो इलेक्ट्रॉन एंड जो रिमेनिंग पार्ट, मतलब न्यूक्लियस, जो प्रोटॉन ये सब कुछ है, न्यूक्लियस जो रिमेनिंग पार्ट, वी कैन से द पॉजिटिव पार्ट, ये दो कैसे रहता है ना, थोड़ा डिस्टेंस में रहता है, ठीक है। किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का उसके अंदर हम लोग घुसेंगे तो हम लोग देख तो नहीं पाएंगे, बट उसके अंदर हम लोग जाएंगे तो उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये कैसा है, the electrons and the remaining positive part will have some distance, okay, कुछ distance में रहता है, but they are bound together, they are at some distance, we can write 2 point, they are at some distance, they are at some distance। मैं जो लिख रहा हूं वो दिख रहा है स्क्रीन में? Yes, sir. ओके, दे आर एट सम डिस्टेंस, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव पार्ट, दे आर एट सम डिस्टेंस बट बाउंड टुगेदर, बिखरा हुआ नहीं है, बाउंड टुगेदर। बिखरा हुआ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, करंट एज ए कंडक्टिंग मीडियम काम करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये जो दे आर बाउंड टुगेदर बट इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वहां से बाहर निकल गया, तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएगा एक तरफ, दूसरे तरफ मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और दे विल एक्ट एज अ कंडक्टर। बट यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। और नॉर्मल जो है, नॉर्मल एक मीडियम जहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके आसपास पॉजिटिव, ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस में है, दे आर एट सम डिस्टेंस। इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ सपोज क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, ठीक है, इधर एक, मैंने जिस डायरेक्शन में ये पॉइंटर को दिया उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स एंड जो पॉजिटिव आयंस, दे विल बी डिटैच्ड फ्रॉम ईच अदर, ओके। मतलब क्या होगा, मतलब एक सिंपल वे में मैं बोल देता हूँ, सिंपल बहुत कॉम्प्लेक्स में बोल रहा था, अब एक सिंपल वे में समझ लो कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब, हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आफ्टर सम इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्या होगा, दे विल एक्ट एज अ कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है, इंसुलेशन से कंडक्टिंग हो जाएगा, सिंपल। एक स्ट्रेंथ, अप टू सम स्ट्रेंथ इट विल टॉलरेट, अप टू सम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ इट विल टॉलरेट, बट उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो एज अ कंडक्टिंग मीडियम काम करेगा, ठीक है। सो सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में हम लोग थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड at some strength of the field, at some strength of the field, the medium will be conductive, okay। मतलब मुझे ट्रांसफॉर्मर ऑयल चाहिए फॉर इंसुलेशन, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो आफ्टर सम वोल्टेज देखा जाएगा कि इसका ब्रेक डाउन हो चुका है। ब्रेक डाउन का मतलब इलेक्ट्रॉन अपने जो जहां पर था, नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जहां पर था, इलेक्ट्रॉन वहां से अटैचमेंट को ब्रेक कर दिया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते ये कंडक्टर बन गया। सिंपली इंसुलेशन टू कंडक्टिव मटेरियल, इट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ओके। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ब्रेकडाउन हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक मींस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ब्रेकडाउन मींस इलेक्ट्रॉन को अपने जगह से बाहर निकल जाना, फ्री हो जाना, तो इंसुलेशन टू कंडक्टिव हो जाना, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस वोल्टेज में
किस वोल्टेज में एक ट्रांसफार्मर ऑयल उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। सी दिस इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्टर किट। हम लोगों के लैब में भी ऐसा एक टेस्टिंग किट है, इट इज कॉल्ड द बीडीवी टेस्टर किट। बीडीवी मींस ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्टर किट। इसके अंदर क्या है, ये जो हम लोग ऊपर कांच का डिब्बा जैसा कुछ देख रहे हैं, इसके अंदर ये चीज है, ओके, ये चीज है। यहाँ पर क्या है ना, दिस इज मेड ऑफ सम ग्लास, दिस इज मेड ऑफ सम ग्लास, एंड इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है। दिस इज वन इलेक्ट्रोड, ये गोल्डन कलर का लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड इज अनदर इलेक्ट्रोड। सो वी कैन से वन इज एनोड, अनदर इज कैथोड, ओके, दो इलेक्ट्रोड है। और इस ग्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस ग्लास के अंदर हम लोग अपने जो जहां पर बोतल में रखा हुआ है ट्रांसफार्मर ऑयल, इस ऑयल को डाल देंगे। इस ग्लास के अंदर हम लोग ऑयल दे देंगे, ठीक है। कितना तक ऑयल देंगे ना, ये इलेक्ट्रोड को ऑयल के अंदर रहना चाहिए अप टू दैट पोजीशन। ये इलेक्ट्रोड को ऑयल के अंदर रहना चाहिए अप टू दैट पोजीशन। हम लोग क्या करेंगे, ऑयल को डाल देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे ना, हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस वोल्टेज तक मेरा ट्रांसफार्मर ऑयल एज अ इंसुलेटर काम करेगा, ठीक है, किस वोल्टेज तक इंसुलेशन काम करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे, और देखेंगे कि एट सम वोल्टेज that depends upon the nature of the oil, at some voltage ये कंडक्टिव हो गया, ये ट्रांसफार्मर ऑयल कंडक्टिव हो गया, ठीक है। तो दैट इज माय पर्पस ओनली। तो इसको हम लोग वर्चुअली देखेंगे, और थोड़ा कोशिश करेंगे कि कोई भी एक वीडियो, जो अच्छा कोई वीडियो है, तो उसको हम लोग ऑन कर देंगे, तो थोड़ा सा फील मिलेगा लैब का। लेट मी ओके। अच्छा, उसके पहले दो पॉइंट यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट इज ये जो दो इलेक्ट्रोड है, ये जो दो इलेक्ट्रोड है उसके, सॉरी क्या हो गया, देखो ये जो दो इलेक्ट्रोड है उसके अंदर एक गैप रहता है, दैट गैप इज फिक्स्ड, इट इज 2.5 मिलीमीटर, 2.5 millimeters. In some kit it may be 4 millimeter, but in general ये जो गैप रहता है दो इलेक्ट्रोड के बीच, that is 2.5 millimeter. एंड हम लोग जो वोल्टेज को फ्रॉम जीरो टू हम लोग रेज करेंगे, जीरो से हम लोग इंक्रीज करना है वोल्टेज को, दैट रेट ऑफ राइजिंग वोल्टेज इज कंट्रोल्ड एट 2 kV पर सेकेंड में 2 kV करके वोल्टेज हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है। दैट इज रिक्वायर्ड। हम लोग नॉर्मल एक किसी भी इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर का ऑयल को चेक करने के लिए ये दो चीज मेंटेन करना जरूरी है। वन इज 2.5 मिलीमीटर गैप, क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है, एंड दूसरा इज 2 kV पर सेकेंड में मुझे वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखेंगे क्या होता है। लेट मी शो इफ इट इज पॉसिबल टू सी, इज माय वीडियो विजिबल? Is my video visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये शायद दूसरा कोई कॉलेज का है, अभी जस्ट मुझे मिला है, मुझे ऑनलाइन दिखाने के लिए ये देखना पड़ेगा। दिस इज अ ऑयल टेस्टिंग किट, ओके। इनपुट इज 230 वोल्टेज AC सिंगल फेज 50 हर्ट्ज, एंड आउटपुट इज 0 to 100 kV, ओके। सो इनपुट में कुछ दे रहा हूँ, बट आउटपुट वेरी लार्ज जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को, किसी भी ट्रांसफार्मर, स्पेशली पावर ट्रांसफार्मर जो हम लोग जनरेटिंग स्टेशन में देखते हैं, उसका रेटिंग बहुत हाई होता है, उसको बहुत हाई वोल्टेज में काम करना पड़ेगा, तो उसका ट्रांसफार्मर का ऑयल भी हाई वोल्टेज टॉलरेट करना चाहिए उसको, ठीक है। तो हम लोग आउटपुट ये हाई वोल्टेज 0 to 100 kV। सो पहले हम लोग देख लेते हैं, ये है ऑयल टेस्टिंग किट का रेटिंग। सी देखो, ये जो कांच का डिब्बा मैंने बोला था, इस कांच के डिब्बे के अंदर दो इलेक्ट्रोड दिख रहा है गोल्डन कलर का, लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड में भी एनोड और मे भी कैथोड, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। सो दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, दोनों में गैप है, उस गैप है 2.5 मिलीमीटर। देखो ये गैप हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते, ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं, काम करते करते ये चेंज हो सकता है, बट यहाँ पर जो रॉड दिख रहा है राइट साइड लेफ्ट साइड में, जो रॉड दिख रहा है उसके हिसाब से हम लोग उसको घुमा के चेंज करके हम लोग ये 2.5 मिलीमीटर को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन एडजस्ट दिस थिंग इजीली, नो प्रॉब्लम, ओके। अब देखो ये पूरा इलेक्ट्रोड ऑयल के अंदर है, ऑयल के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। दिस थिंग
पूरा ऑयल के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है, देख लो ये ऑयल के अंदर डूबा हुआ है। फाइन। अब देखो ऑयल इज एक्टिंग एज ए इंसुलेटर मीडियम, इंसुलेटर मीडियम में काम कर रहा है। इस दोनों इलेक्ट्रोड में एक साइड पॉजिटिव दूसरे साइड नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि हम लोग वोल्टेज देंगे, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रोड, सपोज एक बैटरी ले लो, एक बैटरी का दोनों तरफ है, एक पॉजिटिव साइड दूसरा है नेगेटिव साइड। एक इलेक्ट्रोड का सपोज पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्टेड है, दूसरा इलेक्ट्रोड का नेगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड है, तो एंड बीच में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक इंसुलेशन मीडियम है, ओके। अब मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा बैटरी का, तो क्या हुआ, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर एक गैप है, जिस गैप में मेरा इंसुलेशन है। अब मैं इस बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज करते जाऊंगा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग देखेंगे कि ये गैप के अंदर एक स्पार्किंग क्रिएट हो रहा है, स्पार्क क्रिएट होगा, ठीक है। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम था उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, अब उसके इंसुलेशन प्रॉपर्टी खत्म हो गया है। उस इंसुलेशन प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद इट इज एक्टिंग लाइक अ कंडक्टर, सिंपल एक कंडक्टिंग मटेरियल हो गया। सिंपल इसी सर्किट को हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल में देख रहे हैं। हम लोग जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के तरह, और बैटरी यहाँ पर नहीं है, बैटरी के रिप्लेस कर रहे हैं एक हाई वोल्टेज मीडियम से, सिंपल उस सर्किट को। सेम किट हम लोग के लैब में भी है, तो इसको हम लोग एक कांच के ऊपर ये दे दिया, कवर कर दिए। अब पूरा चीज ऑयल के अंदर है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको ऑन करके फिर यहाँ से हम लोग वोल्टेज, दिस इज द वेरिएक, तुम लोग देखे हो, वेरिएक के थ्रू हम लोग वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। वेरिएक का मतलब लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इट इज एन ऑटो ट्रांसफार्मर सिंपली। सो हम लोग इसको धीरे धीरे घुमाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली जो रेट होना चाहिए 2 kV पर सेकेंड, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो इंडस्ट्री में मेंटेन होता है, लेकिन लैब में उतना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये उसके अंदर जितना भी वेरिएक सब कुछ है, जो जितना भी यहाँ पर सब कुछ है, और ये यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। तो करंट यहाँ से फ्लो होगा दोनों तरीके से, दोनों टाइप से। लेट मी शो दिस वन सेकेंड, इसको अंदर बैठा रहा, बैठा दिया, फाइन। अब दोनों एक साइड पॉजिटिव दूसरे साइड नेगेटिव हो जाएगा, हम लोग इसको ऑन करेंगे तो इसको ऑन कर दिए, और उसके बाद ये वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड you will find also this video in YouTube. Obviously लीगल रीजन के लिए मैं इसका साउंड नहीं दे पाऊंगा, बट तुम लोग इसका साउंड भी इस लैब के बाद देख सकते हो, ओके। इट इज अ डिजिटल मीटर। हम लोग देखेंगे कि कौन सा वोल्टेज में यहाँ पर इसका स्पार्किंग आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बंद कर दिए पहले, ये बंद हो गया, बंद होने वाला है। हम लोग अपना जो, देखो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको शायद ये पुश ऑन कर दिया, देखो ये वेरिएक ऑटोमेटिक घूम रहा है, ऑटोमेटिक इसका वोल्टेज शायद इंक्रीज हो रहा है। सामाव इसका सिस्टम कुछ ऐसा है, बट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जस्ट वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। यही है, जैसे भी ऑटोमेटिक हो या मैनुअली हो, मुझे वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वोल्टेज देखो इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पर इट बिकम्स, ये कंडक्ट, यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक स्पार्क हुआ, अब फिर से मैं दिखा रहा हूँ, जब वोल्टेज इंक्रीज हो, राइट साइड में डिजिटल मीटर में वोल्टेज इसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और एज इट इज ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक है, तो इसीलिए शायद इसका जो रेटिंग है, मतलब वोल्टेज इंक्रीज करने का रेटिंग 2 kV पर सेकेंड, इट इज मेंटेन्ड। ये ऑटोमेटिक है, दैट्स व्हाई इट इज मेंटेन्ड, ओके। हम लोग मैनुअल करेंगे तो मेंटेन नहीं होगा, बट ऑटोमेटिक किट में ये रेट, जो वोल्टेज इंक्रीज करने का रेट, वो मेंटेन रहता है, ठीक है। हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो अभी एक स्पार्किंग आएगा, मतलब इट बिकम्स कंडक्टिंग। ट्रांसफार्मर ऑयल का जो इस वोल्टेज में 39.9 वोल्टेज में 39.9 किलो वोल्ट में ये इट बिकम्स कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग हो गया, और डेटा शो हो गया 39.9 यहाँ पर। इस ऑयल में, इस ऑयल के लिए 39.9 किलो वोल्टेज में ये ऑयल ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। इस ऑयल का ब्रेकडाउन हो रहा है, फाइन। So now let me show you in virtual lab, okay।
IIT का जो वर्चुअल लैब है वहां पर मैं दिखा रहा हूँ। ये वर्चुअल लैब का स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस यस सर। सर। इस वर्चुअल लैब में भी देखो क्या है ना, लेफ्ट साइड में एक वोल्ट मीटर है जो सोर्स के साथ कनेक्टेड है। एंड ये क्या जाएगा, इसका जो दो लाइन है, दो ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है, उस दो ब्लैक कलर का लाइन जैसे एक दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये दोनों लाइन जा रहा है दोनों इलेक्ट्रोड के पास, एक सेकेंड दो इलेक्ट्रोड में जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो वहां पर ऑटोमेटिक था 2 kV पर सेकेंड में इंक्रीज हो रहा था, हम लोग यहाँ पर मैनुअली इस पे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। ये वोल्टेज जो है हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे इसको इंक्रीज करें, जैसे 1 kV, फिर 2 kV, फिर 3 kV, ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है। बट स्टिल नाउ द ट्रांसफार्मर ऑयल इज एक्टिंग एज अ इंसुलेटर, स्टिल नाउ इट इज एक्टिंग एज अ इंसुलेटर, फाइन। 6 kV, 7 kV ऐसे करके हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे। देखो वोल्टेज वर्सेस टाइम, इसका जो स्लोप है ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मतलब 2 kV पर सेकेंड, ये कांस्टेंट टाइम है ना, तो ऐसा जाएगा। अब देखो धीरे धीरे जब वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, 21, 22, 23, 4, 5, अब देखो इसके आसपास वोल्टेज इंक्रीमेंट इन दिस मशीन स्लो हो रहा है, इस मशीन में स्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑयल ब्रेकडाउन होगा। अच्छे से देखो यहाँ पर 30 इन दिस मशीन, इन दिस ऑयल 31 के आसपास ब्रेकडाउन होना चाहिए। हाँ, अब देखो ब्रेकडाउन हो चुका है, एक स्पार्किंग आया और ब्रेकडाउन हो गया, मतलब ब्रेकडाउन नंबर 1, वोल्टेज 31.4 वोल्टेज में एक ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। मैंने सपोज ट्रांसफार्मर ऑयल को चेंज कर दिया, देखते फिर से ये टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, फिर से इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है 31 के आसपास होगा, तो मैं जल्दी से इसको लेकर जाता हूँ। सो 31.2, आप देखो 31.2 में ये हुआ। फिर से मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ, नीचे मेरा डेटा आ रहा है, ब्रेकडाउन नंबर 1, वोल्टेज 31.2 kV, फिर से ये जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रिस्टार्ट किया तो इसके आसपास होना चाहिए। देखो 30.1 में ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। फिर से और एक बार इसका डेटा ले लेता हूँ, ये 3 डेटा हम लोग ले लेते हैं, and all of you please note down the data, please note down the data only, ग्राफ मुझे नहीं चाहिए, डेटा चाहिए ओनली। पहला ब्रेकडाउन हुआ मेरा 31.2 kV में, तीसरा सेम ऑयल, हम लोग ऑयल को चेंज नहीं किए, सेम ऑयल में ब्रेकडाउन हुआ 30.1 में। अब देखो अगला ब्रेकडाउन हुआ 28.7 में, ठीक है, 28.7। सो ट्रांसफार्मर ऑयल को हम लोग 3 बार रीडिंग ले लिए, उसके बाद इट इज रिकमेंडेड टू चेंज द फ्लूइड आफ्टर 3 ब्रेकडाउन्स, ओके। मतलब नॉर्मली 3 बार ब्रेकडाउन होने के बाद रिकमेंडेड है, बट हम क्योंकि देखो एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो उसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ धीरे धीरे घट रहा है। फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन इजीली नोटिस, एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो उसका ब्रेकडाउन धीरे धीरे घट रहा है, मतलब ये ट्रांसफार्मर ऑयल पहले 31.2 kV तक होल्ड कर सकता था, बट धीरे धीरे लास्ट में हम लोग देखे 28.7 kV तक ये होल्ड करेगा, उससे ज्यादा जाएगा तो इंसुलेशन जो प्रॉपर्टी हम लोग जिस काम के लिए ट्रांसफार्मर को दिए वो काम ही नहीं होगा तो क्या फायदा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द ब्रेकडाउन टेस्ट, वोल्टेज टेस्ट। बट वन थिंग इज दैट हम लोग कोई भी न्यू ट्रांसफार्मर ऑयल यूज करेंगे, नया मार्केट से नया ट्रांसफार्मर ऑयल उठा के लेके आए, उसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जितना हाई होगा, हम लोग कोई भी वो धीरे धीरे जब पुराना होते रहेगा, 2 साल 3 साल 4 साल ये सब होते रहेगा, तो हम लोग देखेंगे कि उसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ धीरे धीरे घटता रहेगा, ठीक है। लैब में जो ट्रांसफार्मर ऑयल जनरली यूज होता है वो बहुत बार ब्रेकडाउन हो चुका है, क्योंकि एक ही ऑयल को हम लोग हर एक सेमेस्टर में करते रहे तो वो बहुत बार ब्रेकडाउन हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग पहले बार जो डेटा मिला था, हो सकता है तुम्हारे सीनियर बैच में जो डेटा मिला है अभी तुम लोग के बैच में उससे कम आएगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली ब्रेकडाउन हो रहा है, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। सो दैट इज द BDV
टेस्ट, बीडीवी किट ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट में हम लोग ऐसा होता है। तो लैब में फिजिकली फिर से हम लोग देखेंगे कि इसका एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है, लैब में हम लोग फिर से करेंगे। बट इसका जो, जैसे मैंने एक वीडियो बताया, उसका ऑडियो तुम लोग इस क्लास के बाद एक बार ऑडियो भी उसका सुन लेना, ठीक है, कि क्यों और व्हाई, पर्पस एंड व्हाई, हमेशा पर्पस क्या है और उसके बाद व्हाई, ये दोनों चीज जान लेना। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द पावर सिस्टम 1 लैब। Okay, anyone, if you have any doubt, you may ask, otherwise you may leave. So our experiment today was क्या था ना, breakdown voltage test of transformer oil. Okay. पिछले क्लास में हम लोग ओवर करंट रिले के बारे में देखे थे, उसका वर्चुअल लैब किए थे। इस क्लास में हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट किए, उसका वर्चुअल लैब किए और उसका एक वीडियो देखे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई थिंक Shaptoshi sir is not here. Okay, so that is all from my side and I think we may leave now. Hello. Yes, sir. Okay, thank you.